हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल स्टडी फ्रेंड्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। ये क्लास 10th है एनसीईआरटी का और चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो नेल्सन मंडेला जी थे, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और जिन्होंने कम से कम 30 साल तक ये जेल में रहे। फिर बाद में ये साउथ अफ्रीका के पहले जो श्वेत थे, ब्लैक कलर के, वो प्रेसिडेंट बने। जो उससे पहले जो हमारे जो गांधी जी भी गए थे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर क्या था, काला काला रंग और जो गोरे रंग के आदमी थे उनके बीच में भेदभाव था। जो काले रंग के आदमी होते थे उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे किसी प्रकार के, और उनको यातनाएं दी जाती थी। तो उसके खिलाफ हमारे गांधी जी जो गए थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई। और जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने भी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, पर इनको जेल में डाल दिया गया। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे कि वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, अगर आप मतलब के पढ़ने से पहले आपको इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? Apartheid is a political system that separate people according to their race. रेस क्या होती है? नस्ल। जो अपार्थाइड है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट का क्या मतलब होता है? अलग करना। किसको अलग करता है? ये लोगों को। अकॉर्डिंग होता है के अनुसार, वो उनके नस्ल के हिसाब से, उनके रेस के हिसाब से वो इस प्रकार का राजनीतिक ये तंत्र है जो अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ दिस कंट्री नेम्ड below had such a political system until very recently? अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये साउथ अफ्रीका में था। और जब ये 1994 में इलेक्शन हुए तो ये नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बने। हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में? मंडेला एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ये उनकी पार्टी थी। स्पेंट ए लाइफ टाइम, वो उन्हें पूरी जिंदगी बता दी फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, वो उसने नस्ल भेद के सिस्टम के खिलाफ उसने लड़ाई में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मंडेला हैड टू स्पेंट 30 ईयर इन प्रिजन, उन्हें कितने साल बिताने पड़े जेल में? 30 साल। फाइनली यानी कि अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में क्या हुआ साउथ अफ्रीका में? डेमोक्रेटिक क्या होता? प्रजातंत्र इलेक्शन हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और एक नए राष्ट्र का जो पहला श्वेत जो राष्ट्रपति था वो बन गए थे नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ये लेसन लिया गया है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया है। मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, बहुत ही एक ऐतिहासिक पल के बारे में बताते हैं इसमें। इनोग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन समारोह जो उनका था। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन मेट बी? क्या माइट बी, क्या तुम गैस कर सकते हो कि ओकेजन क्या था, क्या हो सकता है? माइट होता है ओकेजन माइट होता है सकना, क्या हो सकता है। ओकेजन होता है पल, गैस होता है अनुमान लगाना। और चेक योर गैस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। ये बोल रहा है कि 1994 की बीबीसी की न्यूज चेक करो। और ये सब तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उस दिन वो राष्ट्रपति का क्या था? उद्घाटन समारोह था। नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो मंडेला हैज बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल, यानी कि कम से कम 30 साल का जो श्वेत लोगों का वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद वो क्या बन गया था? पहला राष्ट्रपति। जो मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो उसको मिली थी 252 जो सीट मिली थी 400 सीट में से, जो पहले प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुए थे
अफ्रीका की हिस्ट्री में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग अपार्ट एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। जो प्रिटोरिया एक जगह है, वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, एम्पी थिएटर था वहाँ पर क्या हुआ था, इनॉग्रेशन उद्घाटन की सेरेमनी। सेरेमनी क्या होता है, समारोह। टुक प्लेस मतलब के होना, किसी जगह पे कुछ चीज। अटेंडेड बाय, जिसमें कौन आए थे, पॉलिटिशियन आए थे एंड डिग्नेटरी फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। क्या आए थे उसमें, नेता आए थे और क्या आए थे, जो भी उनके मेहमान थे वो आए थे कम से कम 140 देशों से, पूरे देश विश्व से। नेवर नेवर अगेन, कभी कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो जब उन्होंने अपना जो भाषण दिया था नेल्सन मंडेला ने, तो उसने बोला था कि दुनिया में अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी का दूसरे पर क्या हो, अत्याचार हो। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with black, white and colored celebrating together। तो उसमें क्या हुआ था, जो काले लोग थे, सफेद लोग थे, तो सभी ने मिलकर क्या हुआ था, समारोह में भाग लिया था। और कितना था, कम से कम 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल रेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। और सभी लोगों ने, कम से कम 1 लाख लोगों के आसपास जो साउथ अफ्रीकन के लोग थे, औरतों, बच्चों, सभी जो कलर के लोग थे, उन्होंने डांस किया था और गाना गाया था। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई का जो दिन है, डाउन मतलब के सूर्योदय होना, कैसा हुआ था, ब्राइट। ब्राइट क्या होता है, चमकीला। और क्लियर, क्लियर क्या होता है, साफ। For the past few days I had pleasantly besieged by dignitary and world leader who were coming to pay their respect before the inauguration। तो उस दिन क्या होता, मंडेला जी लिख रहे हैं कि कई दिनों से क्या हुआ था, उनको घेरा हुआ है। besieged का क्या मतलब होता है, घेरना। बाय डिग्नेटरी, जो नेता होते हैं, वो मेहमान, वर्ल्ड लीडर ने उनको घेरा हुआ है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सभी पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन समारोह से पहले। यानी कि उनको राष्ट्रपति बनने पे क्या दे रहे हैं, वो बधाई दे रहे हैं। उनकी जो पार्टी थी, उनको 250 वोट मिले थे 400 में से। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। जो इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन समारोह जो होगा, वो सबसे बड़ा होगा जो अब तक ये दक्षिण अफ्रीका की सोइल यानी कि मिट्टी पर नहीं हुआ है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in प्रेटोरिया। ये एम्पी थिएटर क्या होता है, जो एम्पी थिएटर होता है स्टेडियम की तरह होता है, जिसकी कोई छत नहीं होती और जो हम पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, और जो सीढ़ियाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। और प्रेटोरिया जगह पर ये बिल्डिंग थी। 4 डेकेड्स यानी कि 10 डेकेड होता है 10 साल से। डिकेड यानी कि दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। जो अब से पहले जो ये सीट थी, किन के लोगों की थी, वाइट यानी कि पहले सफ़ेद जो कलर के लोग थे वहीं राज करते थे। नाउ इट हैज़ द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो अब क्या था, ये पहले जो एक रेनबो गैदरिंग हुई थी। रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या होगा, सभी जो काले लोग भी आए थे, सफ़ेद लोग भी आए थे। और जो पहला जो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, ये नॉन जो रेशियल गवर्नमेंट जो बनने जा रही थी, यानी कि उसमें क्या था, काले लोगों को भी चुना गया था और पहला जो ब्लैक प्रेसिडेंट चुना था उन्होंने। ऑन द लवली ओटोमन। ओटोमन क्या होता है, पतझड़। विंटर क्या होता है, सर्दी। समर क्या होता है, गर्मी। तो ऑन द लवली ओटोमन डे आई वॉज accompanied by my daughter जीनत। जो मंडेला के जो डॉटर थी, उसका नाम है जिनानी, तो वो उनके साथ थी। accompanied मतलब के साथ होना।
और ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट वन एज डिप्टी प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर क्या था, जो मिस्टर डी क्लार्क था पहले वो क्या उपराष्ट्रपति चुने गए। देन थाबो बेकी वाज स्वॉन एज, स्वॉन क्या होता है, इनको कसम दिवाना इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न। उनके बाद क्या होता है, थाबो जो मुबेकी थे जो पहले थे डेप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे जब इनकी टर्न आई, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मंडेला जी की बारी आई, आई प्लेज्ड, तो मैं उन्होंने क्या ये कसम ली, प्लेज निश्चय करना, लेना, कसम लेना, टू ओबे यानी कि ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, के ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और उसको बनाए रखेंगे, एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने आप को क्या करेंगे, वो डिवोट करेंगे, किस काम में लगाएंगे, जो रिपब्लिक होता हो गणराज्य और जनता के लिए अपने आप को लगाएंगे, उनकी सेवा के। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, यानी कि जो भी गेस्ट आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, और जो वॉचिंग वर्ल्ड मतलब कि जो संसार देख रहा था, उनको कहा था उन्हें, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज सभी के सभी, डू बाय द प्रेजेंस हियर, कन्फर्म क्या होता है कि हियर मतलब कि यहाँ पर, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कि क्या हुआ था, उन्होंने आज़ादी की बात करी थी। टुडे ऑल ऑफ अस, यहाँ जब हम सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, गिव ग्लोरी, ग्लोरी क्या होता है, बहुत ही जीत के लिए, एंड होप टू ए न्यू बॉर्न लिबर्टी, तो वो आशा दे रहे थे कि एक नए जो लिबर्टी यानी कि आज़ादी को, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। तो वो बता रहे हैं कि कई सालों से वहाँ पर क्या था, बोल रहा था आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जो पिछले कई सालों से जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, उसके बाद क्या होगा, एक नई सोसाइटी को वो बनाएंगे जिस पर सारी की सारी ह्यूमैनिटी क्या होता है, मानवता, प्राउड मतलब के गर्व महसूस करना, जिस पर सारी मानवता क्या करेगी, गर्व महसूस करेंगे। वी यानी कि हम, हु आर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटला क्या होता है, आउटला होता है जो सिस्टम के खिलाफ होता है, उनको बाहर कर दिया जाता है, उनको बोलते हैं आउटला, जो गुंडे वगैरह हैं उनको बोला जाता है आउटला, जो ला यानी कि कानून का सम्मान नहीं करते। तो उन्होंने लिखा वी, हम, हु आर आउटला, जो उनको क्या कर दिया गया था, आउटला घोषित कर दिया गया था, नोट सो लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले नहीं हुए हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज to be host to the nation of the world on our own soil। तो ये बता रहे हैं कि जो आउटला कर दिया गया था, हैव टुडे यानी कि आज, मिली है उन्हें, रेयर यानी कि दुर्लभ, प्रिविलेज यानी कि ऐसा अवसर मिला है, टू होस्ट यानी कि ताकि वो बन सकें, अतिथि का सम्मान कर सके जो दुनिया से आए हुए हैं, ऑन ओवर ओन सोइल यानी कि उनके खुद की मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो जो भी सम्मानीय जो इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं, उनका सभी का धन्यवाद करते हैं। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जस्टिस यानी कि न्याय की क्या हुई है, विक्ट्री, विक्ट्री क्या होता है, जीत हुई है, किसके लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी, मानवता के, डिग्निटी क्या होता है, सम्मान, सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट, हमने एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, रुकावट यानी कि बाधा लगा देना, उससे आज़ादी। तो उन्होंने लास्ट में क्या है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो अब कसम खाते हैं, वी प्लेज हम कसम खाते हैं,
टू लिबरेट यानी कि आज़ाद करवाना है, आवर पीपल यानी कि हमारे लोगों को, किस चीज़ से, बॉन्डे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग जो चलती ही आ रही है, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी जो पॉवर्टी से यानी कि गरीबी से, डिप्रिवेशन क्या होता है जहाँ पर एक उनके अधिकार नहीं दिए जाते किसी आदमी के, उनको बोलते हैं डिप्राइव करना किसी चीज़ से, सफरिंग उनके दुख दूर दूर करेंगे किसके, जिनके जिनके ऊपर जेंडर यानी कि और अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है भेदभाव, यानी कि सभी प्रकार के जो भेदभाव हो रहे हैं लोगों के ऊपर उनसे क्या मिलेंगे, हम छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये वी प्लेज अवर सेल्फ, हम कसम खाते हैं। वी नेवर नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर यानी कि कभी नहीं दोबारा। वो बता रहे हैं कि दैट की यह ब्यूटीफुल धरती विल अगेन एक्सपीरियंस यानी कि महसूस करना, ऑपरेशन यानी कि दबाव किसका, एक का दूसरे के ऊपर। द सन यानी कि सूर्य शैल नेवर सेट ऑन द सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता होगा ऐसी जो मानव ने क्या ह्यूमन अचीवमेंट ऐसी जो उन्होंने उपलब्धि है हासिल की है। लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका, आओ आज़ादी का क्या हो शासन हो, राइन मतलब कि क्या होता है राज्य, शासन होता है, गॉड ब्लेस अफ्रीका यानी कि भगवान अपनी दृष्टि बनाए रखे अफ्रीका पर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन ओ, यानी कि ओ क्या होता है, जैसे जब सरप्राइज में कुछ बोलना, जैसे वो बोलते हैं ना कोई क्रिकेट का मैच देखते हम तो बैट्समैन जो कोई बढ़िया स्ट्रोक लगाता है तो और कोई या फिर कैच छोड़ देता है तो सारे दर्शक जो सरप्राइज में आवाज निकालते हो आओ, उसको बोलते हैं AWE, इंग्लिश का ही वर्ड है। ए फ्यू मोमेंट लेटर यानी कि कुछ पलों के बाद, लेटर वी लिफ्टेड आवर आइज इनो, हमने सरप्राइज में अपनी आंखें ऊपर उठाई, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, तो ऊपर से क्या जा रहे थे, जो दक्षिण अफ्रीका के जा रहे थे जेट, जो जहाज जा रहे थे वहाँ पर, हेलीकॉप्टर जा रहे थे, एंड ट्रूप कैरियर्स, और क्या जा रहे थे जो सेना को ले जाने वाले कैरियर जा रहे थे, रोयर्ड यानी कि दहाड़ना, रोअर जैसे शेर दहाड़ता ना, रोअर, वो इन परफेक्ट फॉर्मेशन किसमें जा रहे थे, वो क्रमबद्ध तरीके से चल रहे थे एक फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी कि यूनियन जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर से। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ और मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ये एक प्रेसिजन यानी कि एक सही तरीके से एक मिलिट्री फोर्स का चलना ही नहीं है, बट ये है कि जो मिलिट्री है वो अपनी क्या दिखा रही है, लॉयल्टी दिखा रही है कि वो वफादार हैं किसके प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक नई गवर्नमेंट के प्रति, एक नई सरकार के प्रति जो किसी के दबाव में नहीं है और फ्रीली जो इसका इलेक्ट हुआ है। ओनली मोमेंट बिफोर the highest general of South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medal from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moment before यानी कि कुछ क्षण पहले, मोमेंट क्या होता है, पल, द हाईएस्ट जनरल जो सबसे ऊंचे जो जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स यानी कि जो उनकी फोर्स हैं उसके और पुलिस के, उन्होंने क्या दिया उनको, जिनकी जो छाती पे थे जो मेडल लगे हुए थे जो पिछले टाइम के, अपनी सैल्यूट किया उन्होंने और क्या किया, अपनी प्लेज देयर लॉयल्टी यानी कि अपनी लॉयल्टी दिखाई, अपनी वफादारी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me, यानी कि वो सोच रहे हैं कि कुछ सालों पहले ये मुझे सल्यूट नहीं करते बट क्या करते, अरेस्ट कर दिया होता इन्होंने मुझे। फाइनली सेवरन क्या होता है, एक वी शेप जो जीत क्या करती का, हम भी जब फोटो लेते हैं तो वी करके दिखाते हैं ना, दो उंगलियों को करके, तो वो होता है सेवरन। फाइनली ए सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African
फ्लैग। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जेट्स जो हवा में चल रहे थे उन्होंने जो वी की आकृति का साइन बनाया और जो साउथ अफ्रीका का जो झंडे का रंग है उसके जो क्या छोड़ा उन्होंने, उस ऐसा धुआं छोड़ा। और एक नया जो उन्होंने क्या बनाया, साउथ अफ्रीका का क्या बनाया, फ्लैग यानी कि झंडा जो आकाश में बनाया उन्होंने। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। उन्होंने क्या बनाया, अपने दो जो राष्ट्रीय गीत बजाए एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग। और जो वाइट जो सफेद लोग थे वो क्या गा रहे थे, निकोसी सिंकेली जो अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो उन्होंने नया जो एंथम क्या होता है, राष्ट्रगीत होता है, वो गाया वहाँ के लोगों ने, काले और जो सफेद लोगों ने, दोनों ने। ऑल्दो क्या होता है, यद्यपि दैट डे neither group knew the lyrics of the anthem and they once despised they would soon know the word by heart। तो जो दोनों जो काले लोग थे जो सफेद लोगों का गीत नहीं जानते थे, परंतु जो सफेद लोग थे वो काले लोगों का गीत नहीं जानते थे, परंतु वो जल्दी ही इसके जो गीत हैं वो याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के समारोह वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो वो उनका दिल भर आया। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी थी उसके शुरुआत के 10 साल में, ए फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप। तो फर्स्ट जो पहले उनके खुद के एंग्लो बोअर वार के टाइम पर उनके खुद के जन्म से पहले दो वाइट स्किन पीपल जो सफ़ेद कलर के जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंस, अपने जो मतभेद हैं उन्होंने उनको मिटा दिया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। वो अपने जो खुद के जो ज़मीन के लोग थे उनके ऊपर क्या बनाया था, उन्होंने एक इस तरह का सिस्टम बनाया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिक वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो उन्होंने जो अपना सिस्टम बनाया था वो बहुत ही हार्श था, मोस्ट इनह्यूमेन था, मानवता के खिलाफ था, और ऐसा कभी किसी सोसाइटी ने, किसी सभ्यता ने जाना नहीं था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, यानी कि सेंचुरी की बात बता रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के शुरू में क्या हुआ था जब यह सिस्टम बनाया था। और जो लास्ट डिकेड है 1994, यानी कि जो लास्ट के साल है, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने नई जो सरकार दी थी, एंड माई ओन 80th डिकेड एज ए मैन, 80 साल के थे वो, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their। अब जो उन्होंने सिस्टम बनाया है वो लोगों के बीच में मतभेद नहीं करता है उनके कलर के ऊपर और वो किस नस्ल के लोग हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। वो जो दिन आया है वो आया है अनइमेजिनेबल, यानी कि जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। सेक्रीफाइस क्या होगा, बलिदान। 1000 जो हजारों जो लोगों ने बलिदान दिया, उसके बाद ये दिन आया है। पीपल लोग हु सफरिंग, जिनके जो दुख दर्द थे, एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड। जो उनके जो दर्द दुख दर्द थे उन लोगों के कभी वो, और जो उनका हौसला करेज और हौसला सफरिंग होता है, दुख दर्द, कैन नेवर बी काउंटेड, उनके दुख दर्द को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, और रिपेड यानी कि कभी भी उनको पेमेंट नहीं कर सकते, उनको चुका नहीं सकते। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन, एज आई हैव on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। उन्होंने महसूस किया, सम यानी कि जोड़, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, पैट्रियट क्या होता है, देशभक्त, who had gone before me, तो उन्होंने उनको याद किया जो उससे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended
एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, कि वो जो नोबल लाइन थी लोगों की वो ख़त्म हो गई। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, अब दोबारा मेरे से शुरुआत होगी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, वह बहुत ही उनको दुख हुआ कि उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट दे सेक्रीफाइस एंड ब्रोट क्या होता है अचीव्ड, कि वो लोग जो जिन्होंने सफरिंग झेली, यातनाएं झेली, वो लोग देख नहीं पाए कि जो उनके सेक्रीफाइस था, उनका बलिदान था, का क्या नतीजा निकला। द पॉलिसी of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो वो सिस्टम था अपार्थाइड का, काले और जो सफेद के बीच में जो डिफरेंस करता है, वो उन्होंने क्या क्रिएटेड, यानी कि बना देना। डीप क्या होता है गहरे, एंड लास्ट जो लंबे टाइम तक चले। वुंड क्या होता है घाव, इन माई कंट्री उनके जो देश में घाव बना दिए हैं उनके लोगों के बीच में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। उस जो घाव से उसमें निकलने में हमें बहुत टाइम लगेगा। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Chisulus, the Chief Ruthless, जो ये उस टाइम पर जो क्रांतिकारी हैं उनके नाम लेके बता रहे हैं कि जो इस सिस्टम ने इन लोगों को खड़ा किया। द यूसफ डाडोस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सोबोस्की ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, यानी कि बहुत ही एक्स्ट्रा असाधारण। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है असाधारण, करेज यानी कि हौसला, इनके अंदर हौसला था। विजडम क्या होता है समझ थी, एंड जनरोसिटी और दया थी इनमें। दैट दे लाइक मैनी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, यानी कि उसके तरह लोग कभी भी दोबारा नहीं आएंगे। परहैप्स क्या होता है शायद। इट रिक्वायर क्या होता है जरूरत होना। सच डेप्थ क्या होता है गहराई। ऑफ ऑपरेशन यानी कि दबाव। टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, यानी कि ऐसी हमें ऑपरेशन की ज़रूरत थी जब इस दबाव के बावजूद ही ऐसे जो लोग थे, करेक्टर थे उनके अंदर से, ऐसा निकल के आया। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड द जम्स दैट लाई बीनीथ इट सोयल, यानी कि जो उनकी जो कंट्री उनका देश है, रिच यानी कि है उसमें क्या है, मिनरल्स हैं, प्राकृतिक जो है संसाधन है, एंड जेम्स है, और क्या है हीरे मोती हैं। दैट लाई जो उसकी जो मिट्टी में है। बट आई हैव ऑलवेज known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। But I have always known, परंतु मुझे ये पहले से ही पता था, that the greatest wealth, कि सबसे जो बड़ी संपत्ति है वो क्या है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर जो क्या है सच्चे हैं, और क्या है ये प्योरेस्ट डायमंड है, सबसे क्या है ये डायमंड है ये। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जो उनके साथी थे उन्होंने उनसे ही जो उन्होंने करेज यानी कि हौसले का मतलब समझा। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा, आई हैव नेवर सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो बाद में कि जो लोग हैं और औरत हैं वो अपनी लाइफ को भी बलिदान कर दे, किसके लिए, एक आइडिया के प्रति। आई हैव सीन मैनी स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने ऐसा लोगों को देखा है कि वो ऐसा उन पर अटैक हो रहा हो उस पर, और टॉर्चर को विदाउट ब्रेकिंग यानी कि बिना टूटे हुए, बिना जो टॉर्चर हो रहा उनको सहे हुए, उन्होंने जो उनको बर्दाश्त कर सके ऐसे कभी उन्होंने लोग नहीं देखे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रिलीजियंस क्या होता है, यानी कि जब उनकी यातनाएं जो दी जाए उनको सहना, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो ऐसी जो यातनाएं सहें, टॉर्चर सहें और ब्रेक ना हो। ब्रेक क्या होता है, हौसला गवा देना, और अगर उनको पीटा जाए तो वो क्या करे, यातना दी जाए तो वो क्या टूटे नहीं, यानी कि अपने जो हौसले हैं उसको उन्होंने बनाए रखा। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट,
मैंने सीखा है, लर्न क्या होता है सीखना, दैट करेज की हौसला, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि ये नहीं था कि उनमें डर नहीं था। एब्सेंस क्या होता है, किस चीज़ का ना होना, फियर यानी कि डर का ना, डर नहीं था, बट द ट्रायम्फ फॉर, ट्रायम्फ क्या होता है, विजय। पर क्या था कि उन्होंने डर के ऊपर क्या पाई ली थी, उन लोगों ने विजय पा ली थी। दैट ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर दैट। वो बताते हैं कि ब्रेव मैन जो महान है आदमी वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, बट जो है जो डर के ऊपर क्या होता है, जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। क्या होता है, कोई जन्म से ये नहीं पता चलता है कि उसको हेटिंग अनदर पर्सन के दूसरे पर्सन से घृणा करनी है, किसके हिसाब से, उनकी कलर ऑफ स्किन, उनकी स्किन जो त्वचा का कलर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, और हिज रिलीजन और उसका धर्म कैसा है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो उनको क्या जाया जाता है, जो ये हेट है, घृणा है, वो सीखते हैं। अगर उनको हेट है यानी कि नफरत सिखाई जा सकती है तो उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है। दे कैन बी टोटो टू लव, वो सिखाया, टोट क्या होता है, सिखाना, टू लव यानी कि प्यार करना। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। वो बता रहे हैं कि जो प्यार है बहुत ही स्वाभाविक है, जो ह्यूमन है, मानव के हृदय में, उसके अपोजिट नफरत के, उससे नफरत से प्यार बहुत ही आसान है, तो वो सिखाया जा सकता है आदमी को। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। तो याद करें उन दिनों को कि उस टाइम में जब वो अपने जो उनकी लिमिट है उन पर पुश किया गया, यानी उनको बहुत सारी जो यातनाएं दी गई उनको, और उनके जो कॉमरेड क्या होता है, साथियों को। आई वुड सी, वो क्या देखते थे, एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या होते हैं, एक छोटी सी जो झलक, ग्लिम्स क्या होती है, झलक ऑफ ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की, इन वन ऑफ आवर गार्ड, जो उनके जो गार्ड थे उनमें देखने को मिलती थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक पल के लिए, बट इट वाज इनफ, पर यह वह क्या थी, काफ़ी थी। इनफ क्या होता है, काफ़ी होना। टू रीअश्योर, तो उनको भरोसा बनाए रखना, रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और आगे चलते रहने के लिए। मैन गुडनेस इज ए फ्लेम, जो मानव क्या करता है, जो अच्छाई बुलाई के काम करता है, एक फ्लेम यानी कि आग की तरह, दैट कैन बी हिडन, जो एक आग या चिंगारी लगा लो, जो दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो मानव के अंदर जो मानव की गुडनेस यानी कि अच्छाई, जो अच्छे काम करने की जो क्षमता है, ये क्या, एक फ्लेम है, आग की तरह है, जो हो सकता है ये छुपी रह सकती है, कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, पर ये बुझ नहीं सकती। तो वही है, ये अपने जो दिन है उनके बारे में बताया है उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने। और यह बहुत ही एक अच्छा उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि कैसे वो लोग थे और कैसे उन पे यातनाएं हुए। कम से कम 30 साल तक उन्होंने जेल में बिताया, पर लास्ट में उनकी क्या हुई, विजय हुई। और अब वो एक नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे से हेट ना करें, और एक सभी कलर यानी कि काले और जो सफ़ेद लोग हैं वो मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करें।